कैसे कोटेश्वर महादेव लगवाते हैं सरकारी नौकरी। श्री राम के महादेव के पास है छात्रों के लिए लॉटरी। क्या है प्रयागराज के कोटेश्वर महादेव का सच, जानने के लिए बस देखते रहिए द कर्मा। भाई जब भूखा जहाँ रोटी पाएगा वहीं तो बार बार आएगा। और यहाँ बहुत से छात्र छात्राएं आते हैं अपना जो है अर्जी लगाने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये जो है मंदिर की स्थापना हुई है, शिवलिंग की। छात्रों के अंदर भी आध्यात्म से जुड़ाव होने के कारण वह इस स्थान पर आते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द कर्मा। हम बात करते हैं सनातन धर्म और राष्ट्रवाद की। आज मैं एक ऐसे मंदिर पर मौजूद हूँ जो कि प्रयागराज में स्थित है, जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं और काफी लोग नहीं भी जानते हैं। मंदिर का नाम है कोटेश्वर महादेव मंदिर। कोटेश्वर जिस तरीके से मंदिर का नाम है, छात्र अपनी सरकारी नौकरी, अपने एग्जामों का कोटा लगवाने महादेव के पास आते हैं। लोगों से यहाँ पर आकर जानकारी मिली, इस मंदिर को भगवान राम ने स्थापित किया था। इस बात का वर्णन यहाँ पर लोग देते हैं, कई शास्त्रों में भी ये बातें मौजूद हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं यहाँ की जो विग्रह है काफी प्राचीन है। जो विग्रह एक जमाने में चलती थी, आज की तारीख में आप विग्रह देखते हैं तो भाई बड़ी चमकदार होती हैं। भगवान की जो विग्रह होती है, जिसकी पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर जो विग्रह मौजूद है गणेश भगवान की, भगवान हनुमान की, वो प्राचीन है। इनफैक्ट यहाँ पर भगवान यमराज की भी विग्रह मौजूद है। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं प्रयागराज में आते हैं और इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। नमस्कार जी। हाँ, यहाँ का जो है ये अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम अरुण शुक्ला है। शुक्ला जी। जी, हमारा नाम अरुण शुक्ला है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है जी। और यहाँ बहुत से छात्र छात्राएं आते हैं अपना जो है अर्जी लगाने के लिए जी। और प्रति वर्ष यहाँ जो है अनुष्ठान वगैरह चलते रहते हैं जी। हाँ, पूरे साल। छात्र अर्जी लेकर क्यों आते हैं? बच्चे तो पढ़े लिख कर पास हो जाएंगे। नहीं, भगवान से अर्जी लगाने के लिए आते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जी। हाँ, और नौकरी आदि अनेकों लोग आते हैं यहाँ। हमेशा जो है साल भर पूरा ये चलता रहता है। अर्जी पूरी हुई है किसी? जी, बहुत से छात्रों की अर्जी पूरी हुई है और बहुत से जो लोग आते हैं उनकी भी अर्जी पूरी हुई है जी। हाँ, तो इसका मतलब इतिहास क्या है मंदिर का? यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये जो है मंदिर की स्थापना हुई है, शिवलिंग की। और तब से ये जो है चला आ रहा है प्रतिवर्ष जी। आपका शुभ नाम? जी, हमारा नाम पंडित अविरल पाठक है जी। पाठक जी। जी, मूल निवासी यहीं प्रयागराज का ही हूँ मैं। बस यहाँ से दूर रहता हूँ, निवास करता हूँ जी। जो आपने पूछा कि यहाँ पर छात्र वगैरह आते हैं और अपनी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ के समक्ष रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन छात्रों का ये मानना है कि कर्म मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो करता है, जो हमारे दुखों का हरता है जी, मैं उनके पास ही जाऊं बिल्कुल, और उनके पास अपनी प्रार्थना पहुंचाऊं कि उससे हमें कुछ और ओज और हमारा विकास हो सके। तो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर भी आध्यात्म से जुड़ाव होने के कारण वह इस स्थान पर आते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की जी। इंटरनेट पर भी पढ़ने को मिलता है, आप भी बता रहे हैं। विग्रहों की क्या कहानी है? मैं देख पा रहा हूँ जो विग्रह है काफी प्राचीन है। उस तरफ निगाह घुमाते हैं, इस तरफ निगाह घुमाते हैं, तो यहाँ की विग्रहों में कितनी शक्ति है, किस शक्ति का आप अनुभव करते हैं? देखिए, अगर मैं कहीं दूर से आ रहा हूँ यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के चरणों में अब वंदन करने के लिए, तो उनके अंदर ये शक्ति है ना कि मुझको खींच के यहाँ लाए या आपको यहाँ लाए हैं। और इनकी पौराणिकता का तो भगवान राम से जुड़ी इनकी पौराणिकता है और इनका नाम है कोटेश्वर नाथ महादेव। इनका दर्शन करने मात्र से ही करोड़ों पापों का अंत हो जाता है। इसीलिए इन्हें शिव कोटेश्वर नाथ कहा जाता है। और इनके जो ये विग्रह बना हुआ है, ये एक कुटी नुमा है, इसलिए यहाँ प्रायः लोग इस मंदिर को शिव कुटी भी कहते हैं। शिव कुटी भी कहते हैं जी। बड़ी ही अलौकिक और आपने एक नई बात बताई, जिससे एक रोमांचक बात है। और इसके अलावा जो स्थान है आपने बताया भगवान राम द्वारा स्थापित है,
कुछ ऐसे ही यहाँ भगवान यमराज की भी मैं विग्रह देखता हूँ। और आजकल मंदिरों में ना ही तो यम जी की पूजा होती है, यहाँ किस तरीके से पूजा होती है प्राचीन काल के देवी देवताओं की, शिव जी से हटकर प्राचीन देवी देवताओं किस तरीके से अनुष्ठान होता है। जी, यमराज जी का विग्रह यहाँ पर स्थित है। भाई भगवान का द्वार है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बना है और मोक्ष तक पहुँचाने का कार्य यमराज जी के द्वारा ही होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ मंदिर में उनकी स्थापना की गई। अब उसकी पौराणिकता के विषय में तो बहुत ही कम लोग बता पाएंगे, मुझे जितना ज्ञान था उतना मैंने आपको। आप बताइए, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई यहाँ पे आने से? जी बहुत से मनोकामना पूर्ण हुई हैं जी। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और जो अपने मन में मनोकामना लेके आते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपकी भी इच्छा पूरी हुई है? जी बिल्कुल, इसलिए आप आते हैं। भाई जब भूखा जहाँ रोटी पाएगा वहीं तो बार बार आएगा। देखिए, बड़ी ही ऐसी बात है कि हम नहीं कहते किसी की भी आस्था असली है नकली है, लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर देखी है, खुद मेरा भी अनुभव है, और जैसा यहाँ के मूल निवासियों ने बताया कि यहाँ के जो विग्रह हैं उनको आकर जब आप दर्शन करते हैं तो आपको प्राचीनता का अनुभव होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आजकल तो गणपति की जो विग्रह हैं उन बड़ी रोशनी चमकदार होती है, और यहाँ की विग्रह मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्राचीन है कि देखकर लगता है कि अध्यात्म तो आदमी पालेगा। देखिए, कहते हैं ना एक इंग्लिश में ओल्ड इज गोल्ड। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जो भी मंदिर मूर्ति जितने भी वो प्राचीनतम होंगे या उनकी पौराणिकता ज्यादा होती है, उतना ही तेज उनमें होता है। जी बिल्कुल, ऐसा है, तेज होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो चलिए, आपने इस मंदिर की इस कहानी को जाना है, समझा है, और देखिए मंदिर को थोड़े जीर्णोद्धार की भी आवश्यकता है। हिंदुओं का प्राचीन मंदिर है। मेरा आग्रह आपसे यह है कि जब भी आप प्रयागराज आए तो इस अलौकिक इतिहास को जरूर देखें। इस अलौकिक जो मैं विश्वास को बता रहा हूँ आपको, जो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यहाँ पर आकर खुद अनुभव करें। हम नहीं कहते कि आप किसी की भी बात पर विश्वास करें, लेकिन आपका अपना अनुभव जो रहे वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। प्रयागराज आए तो श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर जरूर दर्शन करें। यहाँ की विग्रहों के दर्शन वाकई में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे द कर्मा।